नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। अभी हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो कि इस टाइम पे बहुत ही न्यू है इंडिया में। वर्ल्ड में ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज़ बीन अ रेज। वो है बनियन की MIS सर्जरी के बारे में। सो व्हाट इज़ बनियन? बनियन बेसिकली या हैलक्स वैल्गस जो है वो होता क्या है कि आपके जो पैर का जो अंगूठा है वो ऐसे टेढ़ा हो गया है और ये हड्डी जो है ये इधर की तरफ आ गई है, तो जिसकी वजह से ये हड्डी प्रोमिनेंट हो जाती है और इस परेशानी को हम बनियन कहते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स को यहाँ पे दर्द होता है और कभी कभी जॉइंट के अंदर और कभी कभी आसपास के जो बाकी जो टोज़ हैं उसमें भी दर्द हो सकता है। तो ये बनियन देखा जाए तो बहुत ही कॉमन डिफॉर्मिटी है। इनफैक्ट दिस इज़ द मोस्ट कॉमन 4 फुट डिफॉर्मिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट सारे के सारे लोग इसमें पेनफुल नहीं होते। तो अगर पेनफुल नहीं है तो फिर आप सिंपल फुटवेयर मॉडिफिकेशन से जो है आप इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर पेनफुल है तो इसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है एंड दैट सर्जरी इज़ करेक्टिव ऑस्टियोटमी, यानी कि हड्डी को काट के उसको अलाइन करना। तो अभी तक जो है जो सर्जरी हो रही थी या जो अब तक मैं कर रहा था और काफ़ी सारे सर्जन्स अभी भी इंडिया में कर रहे हैं, वो एक सिंपल एक प्रोसीजर है जिसमें हम पूरा का पूरा कट देते हैं यहाँ पे इस जगह पे और उसके बाद हड्डी को काट के उसको अलाइन करके उसको स्क्रू से फिक्स कर देते हैं। आई थिंक वो टाइम टेस्टेड प्रोसीजर है, उस सक्सेसफुल भी है, ये सब कुछ है। बट द ओनली डिसएडवांटेज है कि इतना बड़ा वुंड और वो भी टो के आसपास, तो इसकी कभी कभी हीलिंग में टाइम लगता है। तो ये एक परेशानी जो है ये एक रहती थी और उसकी वजह से स्वेलिंग ज़्यादा होती थी और रिकवरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेन भी पेशेंट्स को काफ़ी होता था। तो अब जो नई चीज़ आई है वो है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। जैसे कि बहुत सारे जॉइंट्स में आर्थ्रोस्कोपी से इलाज होता है, तो उसी तरह से मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जो है वो छोटे छोटे कट से बेसिकली हम वही सर्जरी करते हैं। तो व्हाट वी डू इन MIS सर्जरी इज़ कि हम एक छोटा सा कट देते हैं, उससे हम हड्डी को काट के उसको शिफ्ट करते हैं और फिर 2 छोटे छोटे कट से हम उसके अंदर स्क्रू डाल देते हैं। एडवांटेज क्या है MIS सर्जरी का कि कट स्मॉल है तो वुंड हीलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेन नहीं होता। स्वेलिंग हाँ डेफिनेटली थोड़ा बहुत रहती है लेकिन उसका पेन नहीं होता और जिसकी वजह से उनकी क्विक रिकवरी जो है वो फास्ट होती है। सो MIS सर्जरी इस दैट सेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि आप कॉस्मेटिकली उसको एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, कोई मोटे मोटे स्कार बनने का चांस नहीं होता और रिजल्ट जो है वो लगभग सेम है। बट येस उसके लिए जो हमारी जो मशीन्स हैं वो सेपरेट मशीन्स आती है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की, वो सेपरेट मशीन्स जो हैं वो जो है उसकी अभी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है इन आवर कंट्री, बट वी डू हैव MIS इक्विपमेंट विद अस एट सक्षम ऑर्थो। तो डेफिनेटली आई हैव बीन डूइंग MIS हैलक्स वैल्गस सर्जरीज ऑन अ रूटीन बेसिस इन द पास्ट 1 ईयर। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जनरली हम इनको एक स्पेशल फुटवेयर के साथ, बूट के साथ हम इनको चलाते हैं पेशेंट को। सो पेशेंट स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन दैट। अगर हड्डी कमज़ोर हो तो कभी कभी एक बूट दे देते हैं और उसको हम थोड़े टाइम तक रखते हैं। नॉर्मली जो स्टिचेस होते हैं वो जो है 12 से 14 दिन में हम उसको निकाल देते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम दैट 2 वीक्स टाइम। उसके बाद अगर रिक्वायर्ड हो तो फिर हम उसमें टेपिंग करके उसको मेंटेन करके रखते हैं एंड धीरे धीरे करके पेशेंट जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाने लग जाता है। जो स्पेशल फुटवेयर है नॉर्मली कीप इट फॉर 6 वीक्स और उसके बाद एक नॉर्मल जो भी फुटवेयर है पेशेंट वो पहन सकता है। बट मेरे एक्सपीरियंस में 6 वीक्स तक पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आ जाती है। पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी, उनको पेन वगैरह तो नहीं होता है एंड फिर उसी की वजह से वो 2 महीने के अंदर अंदर अपनी ऑलमोस्ट फुल एक्टिविटी रीगेन कर देते हैं। तो इज़ MIS बेटर देन ओपन सर्जरी? मैं ये कहूँगा कि MIS इज इक्विवेलेंट टू द स्टैंडर्ड ओपन सर्जरी। बेटर इस सेंस में है कि छोटे स्कार्स हैं तो जिसकी वजह से पेन पेशेंट्स को कम होता है और फास्टर हीलिंग है। इज MIS ईजियर देन द ओपन सर्जरी? द आंसर इज अ बिग नो। MIS एक थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, उसमें जो है हमारे को वी हैव टू टेक केयर ऑफ कि जो हम स्क्रू डालने हैं वो बिल्कुल ठीक डालें क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क उसमें ज़्यादा होता है।
तो yes, definitely if someone has been doing MIS on a regular basis and in expert hands, इसके results अच्छे आ जाते हैं। बट MIS क्योंकि अवेलेबल नहीं है ऑल ओवर द कंट्री, तो इसलिए बहुत ही कम सेंटर्स हैं जो ये कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।